बहुत हद तक बता दिया उधर। हाँ, वह वस्तु जिसमें जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, और स्थान घेरता हो, उसे उसे पदार्थ कहते, उसे पदार्थ कहते। उदाहरण, पदार्थ उदाहरण, बेंच, टेबुल, कुर्सी, पंखा, आदमी, घोड़ा, गधा, मतलब हर चीज जो आसपास है, चारों बगल। बिल्ली, बिल्ली उसी उदाहरण दिया, बिल्ली, बहुत बढ़िया उदाहरण, बिल्ली। तो गधा उदाहरण है, सब है, मतलब जितना जीव सजीव है सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। पदार्थ तो कितना भाग बांटे हैं? नाम बोलो पदार्थ दो भाग में। तो तत्व हो गया, फिर तत्व को दो भाग बांटे। त्रिभुज मतलब कोई मिलावट नहीं, मतलब एक ही कण से या एक ही पदार्थ से बना हुआ है, या एक ही परमाणु से बना हुआ है, उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। ये हो गया अशुद्ध पदार्थ। एक तो क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ। ऐसा पदार्थ जो मिक्सिंग, जिसमें मिक्सिंग, उसे क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे? हो गया मेटर, द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो गया मेटर। मेटर कितना भाग बांटे हैं? दो भाग, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध का मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो एक ही कण से बना हो या एक ही सामान से बना हो, उसे क्या कहेंगे? शुद्ध। अशुद्ध क्या हो गया? जिसमें मिक्सिंग, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ का मिक्सिंग, उसे क्या कहेंगे? अशुद्ध। अब प्योर हम लोग पढ़ना है मेटल एंड मेटल, वो कहां से आया वो बता रहे हैं, वो कहां से आया वो बता रहे हैं। शुद्ध में पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मतलब तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। एलिमेंट कहने क्या तात्पर्य है? ऐसा पदार्थ, अब परिभाषा क्या बन गया? ऐसा पदार्थ जो एक ही कण से बना हो, एक ही, इसमें शुद्ध में है नहीं, एक ही कण से बना हो, या एक ही अणु, या एक ही अणु, या परमाणु बोले थे, परमाणु, एक ही परमाणु से बना हो, इसे क्या कहेंगे? शुद्ध। शुद्ध में कौन सी? एलिमेंट। क्या गया? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट समझ गया। कंपाउंड, कंपाउंड की होगी क्या होता? ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें जिसके अनुपात फिक्स हो, जिसके अनुपात फिक्स हो, तो जल बोलते हैं H2O। क्या बोलते हैं? H2O, जल। तो जल का सूत्र यहाँ पर हो, अमेरिका में पर हो, चाइना में पर हो, जापान में पर हो, यही सूत्र मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ अलग है वहां अलग है। जल मतलब H2O, जल मतलब H2O। जैसे कि ऑक्सीजन तो फिक्स है, ऑक्सीजन क्या होगा? O2। क्या होता है? O2। तो फिक्स है उसका अनुपात, क्या है? अनुपात फिक्स। समझ गया? कंपाउंड। आप पर जो हमको मेन पढ़ना है, जो अभी तुम लोग को पढ़ना है, वो क्या है? मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन तत्व पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? तत्व। तत्व में क्या आ गया है? धातु और अधातु। पिछले क्लास में हम क्या बोले? धातु अधातु के बारे में। अधातु के बारे में क्या बोले? क्या इसका परिभाषा बना था? क्या होता है धातु? धातु ठोस होता है, ठोस तो वो भी बोले, अधातु भी ठोस होता है, ऐसा तो यही पता। क्या बोले? ये सब बातें हैं। धातु चमकदार होता है जी। जो धातु मेन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, इलेक्ट्रॉन निकलने उसको देने का क्षमता हो, उसे धातु कहेंगे। इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता हो और उसे धातु कहेंगे। उसमें करेंट, धातु जितना, जैसे लोहा, इसमें करेंट दौड़ेगा? लोहा क्या है? करेंट दौड़ेगा ना। तो लोहा में क्या कहेंगे? धातु में ऐसा है जिसमें क्या कैपेसिटी उसका? करेंट दौड़ने। इसका ठीक विपरीत क्या बोले थे? क्या बोले थे? अधातु, जैसे छपना छपनी। होमोजीनस, समांगी मिश्रण, ये पिछले क्लास में पढ़े थे। ऐसा मिश्रण जिसमें क्या हो? मिक्सचर हो, लेकिन कैसा हो? एक ही कण का हो। होमोजीनस। कोई क्या समझे? जैसे मिला दिए पानी और क्या क्या चीनी मिला दी, तो क्या होगा? मिश्रण पूरा क्या हो जाता है? पूरा मिल जाता है ना। दो मिक्सिंग किए हैं और पूरा तरह मिल गया, उसको क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। द्विसमांगी क्या हो गया? जैसे पानी लिए, क्या लिए?
पानी लिए, जल में क्या मिला दिए हम, ईटा पत्थर, तो मिलेगा, तो हो गया विषमंग मिश्रण। क्या हो गया, समय हेडिंग क्या डाले हैं, भौतिक गुण और रासायनिक। इससे पिछले बार हम इंट्रोडक्शन पढ़े, क्या पढ़े, परिचय, क्या पढ़े हैं, परिचय, जो कि जनरल है, कोई टॉप नहीं था, कोई टॉप नहीं था, हल्का हल्का बताया, क्या बताया, कोई इसमें कुछ बड़ा कोई विकराल चीज ने बता दिए कि बहुत सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, सब जी है, सब हल्का है ना। अब हम इसका गुण पढ़ेंगे, पहले हेडिंग जो डाले इसका पहले अर्थ क्या समझ लो, क्या हेडिंग डाले हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अच्छा, इसका अर्थ क्या था, भौतिक और गुण का अर्थ क्या होगा, रासायनिक अर्थ, पहले इसका मतलब समझ आसान हो जाएगा। भौतिक का फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक अर्थ क्या होगा, भौतिक गुण का अर्थ क्या होगा, पहले जो इसके अंदर जाएंगे, पहले ऊपरी ऊपरी समझ आएगा तब ना जल्दी हो जाएगा समझ में। ध्यान दो, भौतिक गुण का अर्थ समझिए, ऊपर ऊपर का गुण, क्या कहेंगे, ऊपर जो देख रहे हैं, जैसे तुमको ऊपर मुंह आ रहा है, तो इसका मुंह देख रहे हैं, नाक है, यहाँ पे कान है, यहाँ नाक है, माथा है, पैर हिला रहा है, ये गुण है, ये कौन है, ये गुण, ऊपरी ऊपरी का जो गुण है उसको कहेंगे भौतिक गुण। क्या समझे, आप बैठा हुआ भोजन पच रहा है, इसका भोजन पच रहा है, क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा, ये कौन गुण है, रासायनिक गुण। समझा, अंतर समझो, भौतिक गुण जो ऊपरी ऊपरी का गुण उसे क्या कहेंगे, जो देख रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा है, जनरल हम लोग को दिखाई पड़ रहा है आंख से, उसको कहेंगे भौतिक गुण। क्या कहेंगे, भौतिक। रासायनिक गुण वो हो गया जो अंदर से, जो अंदर से, उसको जनरल हम लोग आंख से नहीं देख पाएंगे, जनरल हम लोग आंख से नहीं, हो रहा है लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे। जैसे एसिड है, कोई एसिड है, उसमें हम क्या डाल दिया, हाइड्रोजन एसिड है, उसमें कोई लोहा गिरा दो, कोई लोहा गिरा दो, क्या होगा, क्षण सा आवाज था, पट पट देता आवाज निकलेगा, हवा ने हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। कोई एसिड में हाइड्रोजन कोई तत्व डाल दिए, लोहा को डाल दिए, कोई एसिड में कोई हम क्या कर डाल दिए, एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आ गया, तो वही एक्सेप्शन है इसमें। ज्यादातर क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन सोडियम लिथियम कठोर नहीं है, कठोर नहीं, ये अपवाद आ जाएगा, ये अपवाद, लेकिन ज्यादातर धातु कठोर होती है। जैसे लोहा देख लो, क्यों देख ले, लोहा कोपर ये सब क्या है, कठोर, क्या है, कठोर। दूसरा है चमक होती है, क्या होती है, चमक, क्या होती है, चमक, धातु में चमक होती है। इसका विपरीत ठीक उल्टा कर लो, कठोरता। अधातु क्या होती है, मुलायम होती है, क्या होती है, मुलायम, लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसमें भी। हीरा क्या, हीरा, हीरा क्या, किसका अपरूप है, कार्बन के अपरूप, हीरा कार्बन के अपरूप, हीरा कार्बन के अपरूप है वो, लेकिन वो कैसा, बहुत भयंकर कठोर है, क्या वो, बहुत अधिक, तो एक्सेप्शन आ गया, अपवाद में आ गया, क्या आ गया, लेकिन क्या होता है, अधातु मुलायम होते हैं, क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। इसमें चमक क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, चमक, चमक क्या होता है, इसका अपवाद फिर क्या है, आयोडीन, आयोडीन और ग्रेफाइट में, और ग्रेफाइट में क्या होता है, चमक होता है, अपवाद है, लेकिन जनरल में क्या होता है, उसमें चमक कम होती है, चमक कम होती है, ठीक है, छाप लो, इसे पास कर लो। गुण एक पढ़ रहे हैं, आघात वर्धनीयता, कौन गुण पढ़ रहे हैं, कौन गुण पढ़ रहे हैं, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता और तन्यता, और तन्यता मतलब मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइल, मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइल, मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइल, ये दूसरा गुण है। ये किसका, किसका गुण पढ़ रहे हैं हम लोग, किसका, तत्व का, किसका, तत्व का। प्रॉपर्टी कौन सा है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है, मतलब भौतिक गुण, कौन सा गुण है, भौतिक गुण, ऊपरी ऊपरी गुण है, जो ऊपर ऊपर देख रहे हैं, परख रहे हैं, वो गुण हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा गुण है आघात वर्धनीयता, मतलब ऐसा गुण जिसको धातु को पीट पीट कर क्या बनाते हैं, चादरनुमा संरचना, चादरनुमा संरचना, धातु को पीट पीट कर चादरनुमा संरचना बना सकते हैं। जैसे तुम देखो सोना को पूरा प्लेन कर सकते, इसका सोना का बिस्किट आता है ना, उसको पीट पीट कर पूरे कागज जैसा बना सकता है,
ठीक है, लोहा को देखा, लोहा से पीट पीट के क्या करता है, चादर बनाता है ना। ये कौन गुण हो गया, आघात वर्धनीयता, कौन गुण हो गया। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा गुण नहीं होता, नॉन मेटल में ऐसा गुण नहीं होता। ये क्या होता है, ब्रिटल होता है, क्षण भंगुर। ब्रिटल मतलब एक बार पकड़े हाथ से दे तो हाथ तो टूट जाएगा, हाथ से भी टूट जाएगा। ये किसका गुण नहीं, अधातु का। किसका गुण नहीं, अधातु का। तन्यता, डक्टिलिटी, क्या होता है डक्टिलिटी, इसको खींचा जा सकता है, क्या समझेंगे। तन्यता मतलब खींचा जा सकता है। जैसे तार को हम लोग क्या करते हैं, खींच खींच के लंबा बना सकते हैं, ये गुण है, खींचने का गुण है, उसे क्या कहते हैं, तन्यता, डक्टिलिटी। कैसा गुण है, तन्यता, ऐसा गुण जिसको खींच करके हम लोग क्या बना सकते हैं, चादर तो हो गया मेलेबिलिटी, खींच कर क्या बना सकते हैं हम लोग, तार, क्या बना सकते हैं, तार, उसे क्या कहते हैं, तन्यता। ये किस में होता है, धातु में। किस में होता है, धातु में। लेकिन ये बात अधातु में फिक्स नहीं होता, इसको हम लोग खींच नहीं सकते, इसको हम लोग खींच नहीं सकते। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तो जो कैसा गुण है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर, यहां से ले कितना दूर हो गया, बहुत दूर हो गया ना, 2 किलोमीटर लंबा 1 ग्राम है मात्र सोना। ये कौन गुण हो गया, कौन गुण कहलाएगा, तन्यता गुण। ये किसमें आ गया, गोल्ड में। गोल्ड का ऐसा गुण है सोना का, जिसको हम लोग खींच कर क्या बना सकते हैं, लंबे तार बना सकते हैं, लंबे तार। वही तो सिल्वर का प्लेट देखा मिठाई की दुकान में, ये कौन गुण के कारण हो रहा है, तन्यता गुण के कारण। देखा होगा मिठाई के ऊपर लगाया जाता है, इन्फेक्शन न होते, जो कौन है, बैक्टीरिया सब में आए, उसे बचाने के लिए लगाया जाता है। अब कौन गुण कारण, तन्यता गुण के कारण। ठीक है, 100 मिलीग्राम सिल्वर धातु के लगभग 200 मीटर लंबाई के तार में बदल सकते हैं। 100 मिलीग्राम सिल्वर लीजिए, चांदी लीजिए, उससे हम कितना, दो तत्व का भौतिक गुण। ठीक है, ये भौतिक गुण में ऐसा इसमें क्या है जिसमें करंट दौड़ता है, ऐसा कौन सा चीज है इसके पास, धातु के पास, जिसमें करंट दौड़ता है और उष्मा का ट्रांसफर होता है, उष्मा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा कौन सा गुण है, जो करंट दौड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है इसके पास। जैसे हम कर रहे हैं सिल्वर, कौन सा धातु है, सिल्वर, सबसे अधिक करंट दौड़ता है, बहुत बढ़िया चालकता है, सुचालक है। क्या कहते हैं, सुचालक मतलब अच्छा, सबसे अच्छा, उसमें क्या दौड़ता है, करंट। कौन सा गुण है कारण, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसके पास, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट चलता है। कोई भी वायर में कैसे करंट दौड़ता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें, ट्रांसफर। क्या होता है, ट्रांसफर, इसे कारण उसमें करंट दौड़ता है। उसका अलग से करेंगे, पहले ये गुण है धातु का, ऐसा गुण जिस सभी धातु उष्मा के सुचालक होते हैं, सभी धातु उष्मा के सुचालक होते हैं। सबसे अच्छा है सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छा। क्या उसमें करंट दौड़ता है, हीट जाता है, क्या जाता है उसमें, हीट जाता है। दूसरा उदाहरण देखा, रसोई घर में एल्युमिनियम का बर्तन देखा होगा, उसमें खाना बना लेता है, खाना कैसे बन जाता है, क्या हीट जड़ से ऊपर आ गया, उसका जड़ से ऊपर आ गया, इसलिए उसमें खाना बनता है। एक ठोर है, एक अपवाद बताते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखा ना, मतलब पेंसिल का नोब देखो, ग्रेफाइट है, पेंसिल का नोब है, ग्रेफाइट। उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक, उसमें करंट चलेगा, उष्मा का सुचालक है। लेकिन है क्या, अधातु, अपवाद आ गया। क्या गई, अपवाद, अपवाद का भंडार है। ठीक है, इन्हें कहेंगे कि एक ही अपवाद है इसमें भंडार, इस चैप्टर में अपवाद का भंडार, इन्हें कहेंगे एक आ गया अपवाद, ढेर सारा है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम रख दो अपवाद चैप्टर। क्या ही, अपवाद। उसी साल बनता है, सवाल भी उसी से पूछता है तू। ठीक है, हम लोग मैट्रिक गुण, उसका गुण को हम क्या कर रहे हैं, ब्रीफ कर देते हैं हल्का हल्का। विद्युत धनात्मक होते हैं, ऐसा गुण मतलब क्या भाई, इसमें प्लस चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा, धातु पे हमेशा पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। देखो सोडियम है, सोडियम क्या होता है, Na, इसका सूत्र क्या होता है सोडियम का, कितना नंबर पाता है सोडियम, परमाणु संख्या 11, कितना आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम होगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसका गुण 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है,
एक इलेक्ट्रॉन किसी को ही दे सकता है। तो जब ये दे देगा इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। क्या गया? प्लस चार्ज। तो कैसा चिन्ह आएगा? विद्युत धनात्मक। धनात्मक चिन्ह आता है। कैसा चिन्ह आएगा? कैसा चिन्ह आएगा? धनात्मक। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। अगला गुण पढ़ रहे हैं मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता ये कैसा गुण है? इसको पीट पीट कर चादरनुमा संरचना बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ हल्का है। उसके बाद तन्यता, डक्टिलिटी, मतलब खींच के तार बना सकते हैं, खींच के तार बना सकते हैं। जैसे क्या बोले थे, 1 ग्राम सोना ले लो, कितना लंबा? 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा, 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा। ये गुण है गया। इसे चमक होती है, जनरल धातु जितना देख लो, कॉपर, सिल्वर, सब धातु, गोल्ड, ये सब क्या है? चमक होता है। तो क्या होता है? चमक होता है। इसका भौतिक अवस्था जनरल कैसा है? धातु का कैसा रहता है? दिखा के शब्द ठोस। कैसा दिखा पड़ता है? कैसा दिखा पड़ता है? ठोस। लेकिन मरकरी कैसा आता है? मरकरी देखा? पारा रे थर्मामीटर में कौन चीज रहता है? मरकरी। क्या रहता है? थर्मामीटर में क्या दिया जाता है? मरकरी। कहा दिया जाता है उसको? वो है क्या है? मरकरी क्या है? धातु है। क्या हो? मरकरी क्या है? क्या हो? लेकिन वह है क्या? कैसा गुण उसमें होता है? रूम टेम्परेचर कैसा रहेगा वो? मरकरी रूम टेम्परेचर कैसा रहता है? और कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। कैसा फॉर्म रहता है? लिक्विड फॉर्म। चमक, धातु में क्या होती है? चमक होती है। जनरल देख लिया, सोना सब। कठोरता ये भी देख लिए, जितना धातु देख लो सब कठोर होगा। अंतिम में ध्वनि, जो हल्का है, जो सबसे हल्का है, एग्जाम पूछ नहीं आएगा तो लिख के आ जाएगा ध्वनि। क्या था? कोई धातु को दो हाथ लगाओ या पीटो, दो धातु आवाज भयंकर निकलेगा। या मंदिर में देखा घंटा लगाता है, कितना दूर जाता है? कितना दूर आवाज आता है? तो कौन सा गुण है? उसका ध्वनि निकलता है। कौन सा गुण है इसका? फिजिकल प्रॉपर्टी। कैसा गुण है? फिजिकल प्रॉपर्टी। अंत में